एकदम मतलब मुझे बैक पेन ऐसा हो गया था कि वो उठने ही नहीं सका और चलने नहीं सका। यो दो हेंकुमा दाक्स हेंकुमा कब गुलांग वो दो लाख आहें जाकुमा बिला फिजियोथेरापी में एक महीना दाम में वो दाल लाख हम ना पासिंग इसी होते ना दो लाख पासिंग यो दो आसिंग दिन दो एक माह तो मापा के लाख आई को हम अब बेल लाख में मतलब से नहीं पोक ना एम ला हम होगा तो अपना में वो नाम तो दूला आई मारो इदी लगी में दो भी दो 4 जनवरी 2026 जब हम स्ट्रोक लड़ी जब वो मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहा था तब इसको अचानक से स्ट्रोक हो गया जिसकी वजह से उसका पूरा लेफ्ट साइड ini nam bayar zalo pagi kuli jina megi ngoton for jabo moi even e doktor gidla okil sa kutang moi gidi mo ba alig na duling nam amaji ba alig ba na don phone up गल इताkai। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 फरवरी 2026 का दिन है। सबसे पहले आप सभी प्रिय दर्शकों को फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से हैप्पी स्टेटहुड डे। ऐसे में आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं आलो जनरल हॉस्पिटल के ठीक पीछे। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे है हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक। आप सभी को बता दूं कि आज हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक जो है स्टेटहुड डे के साथ साथ मना रहा है अपना फर्स्ट एनिवर्सरी। जी हाँ, हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक को स्थापित हुए आलो शहर में 1 वर्ष पूरा हो चुका है और ऐसे में पूरे हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक के परिवार की तरफ से आज यहाँ पे एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अपने जो इन 1 सालों के दौरान जितने भी पेशेंट उनके आए थे, मरीज जितने भी आए थे, उनमें से कुछ चुनिंदा मरीजों के साथ यहाँ पे उन बीते हुए यादों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो तकलीफ में थे जो पेशेंट, आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट जो है मुस्कुराते हुए, पहले जो रो के आए थे यहाँ पे चल नहीं पा रहे थे, ठीक से ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ऐसे कई सारे जो है आज यहाँ पे हंसी खुशी मुस्कुरा के चल के आते हुए हमने देखा। ऐसे में आइए आप सभी को हम हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक के अंदर की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस फिजियोथेरापी क्लिनिक के हेड, इसको चला रहे डॉक्टर काबोम पादू, उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 1 साल का सफ़र जो है उनका कैसा रहा और इन 1 सालों के दौरान किस किस तरह के मरीज का उन्होंने इलाज किया है और हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज जो है आपके लिए मुहैया कराया जाता है और इसके अलावा क्या कुछ डॉक्टर काबोम पादू की तरफ से कहना रहेगा, ये भी हम सुनवाएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे 1-2 मरीजों से बात करने की जो कि हुमगो रीगो फिजियोथेरापी क्लिनिक से सर्विस ले चुके हैं और डॉक्टर काबोम पादू और उनके टीम से इलाज जो है वो करवा चुके हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कतें थी उनको और आज वो किस तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं, ये सब भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। काबोम पादू जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका हुमगो रीगो फिजियोथेरेपी सेंटर सक्सेसफुली 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आलो में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अपना सर्विसेज देने के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा लगा आपको ये सफ़र? जी, आप सभी को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे ऐसे अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर इसी वक्त मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था।
तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मतलब फिजियोथेरेपी के बारे यहाँ पे लोगों को इतना नहीं पता है, बट एज आई स्टार्टेड माई क्लिनिक, यहाँ पे लोग उसको लेके लोगों को अवेयरनेस मैंने बहुत कोशिश किया। उसके बाद लोग आए, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। फिर बहुत लोगों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। जैसे कुछ पेशेंट्स थे जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप कब दोबारा नहीं चल पाओगे, वैसे पेशेंट्स भी चल पाया मेरा क्लिनिक में आने के बाद। और फिर कुछ पेशेंट्स थे जिनको डॉक्टर्स ने सीधा बोल दिया था कि आपको बिना सर्जरी का ये सही नहीं हो पाएगा। तो उन सब चीज़ों में मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कुछ पेशेंट्स को तो के लिए तो मेरा भी होप ख़त्म हो चुका था कि इनको मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया। कुछ पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। तो उस प्रकार मतलब जर्नी और बहुत दिक्कतें हुआ, बट फिर भी अच्छा है। अभी तक तो पॉजिटिव रिव्यूज़ मिला मुझे, अच्छे से पेशेंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर मैंने देखा और बाहर भी सुना कि आपके सर्विसेज के बारे में लोग बहुत काफ़ी तारीफें कर रहे थे। कितने मतलब क्रिटिकल कंडीशन वालों को आपने रिसेंटली में ठीक किया वाला आपको याद है? जैसे आपके अनगिनत पेशेंट रहे होंगे, फिर भी आपको कौन सा ऐसे कुछ क्रिटिकल केसेस याद है सर? क्रिटिकल केसेस बोला जाए तो मेरा एक पेशेंट था जो मेचुका से आता था। वो उनको उसको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप सर्जरी करो, बिना सर्जरी का आपको मतलब आपका वो स्पाइन जो है, ये स्पाइन फॉर एग्जांपल स्पाइन जो है ये अभी सही पोजीशन में है। तो उनका स्पाइन जो है टेढ़ा हो गया था वैसा। तो विथ हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज एंड थेरेपी, हमारा मेनली एक्सरसाइज मतलब फिजियोथेरेपी में कहना है एक्सरसाइज इज मेडिसिन। तो जैसे हमारे लिए मेडिसिन का जगह हम एक्सरसाइज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। और हमारे पास कुछ मशीन्स रहता है जैसे IFT वगैरह, टेंस, अल्ट्रासाउंड, उन सब के थ्रू हम उनका पेन को पहले फर्स्ट मैनेजमेंट, पेशेंट आने के साथ साथ उनका फर्स्ट मैनेजमेंट रहता है कि मुझे उनका पेन कम करवाना है। पेन कम करवाने के बाद सेकंड गोल रहता है कि उनका जो है मेन रूट कोज मुझे ढूंढना है। एंड फर्स्ट मैं डायग्नोसिस करूँगा कि उनका क्या रूट कोज है। उसके बाद वो रूट कोज जब मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा ये इस चीज़ों के वजह से उनका ये बीमारी है, तो उसमें मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं फिगर आउट करता हूँ कि उनको क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। और एक चीज़ है कि लोग यूट्यूब पे भरोसा करके यूट्यूब के थ्रू देख के एक्सरसाइजेस करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनको उस चीज़ का एक एक्सरसाइज का भी डोज रहता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट या फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे मतलब 7-8 ईयर्स उसी को स्टडी करते हैं। तो मुझे पता होता है कौन सा पेशेंट को कब क्या करवाना है। तो उस हिसाब से मैं पर पेशेंट, इंडिविजुअल पेशेंट का मेरा अपना इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अपना मतलब थेरेपी के लिए अलग अलग पेशेंट को हम अपना पर्सनलाइज केयर रहता है, उसके हिसाब से उनका अलग अलग टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस रहता है, ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। आते हैं आपके क्लिनिक द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले सर्विसेज पर। सर कौन से सर्विसेज आपके क्लिनिक में मुहैया कराया जाता है और क्या वो सर्विसेज जेंडर न्यूट्रल है कि फीमेल मेल कोई भी आ सकता है? तो भी आप चाहे तो आप 3-4 मंथ्स बेबी से लेके 80-90 ईयर्स प्लस तक का मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑर्थो का ट्रीटमेंट रहता है, ऑर्थो मस्कुलोस्केलेटल स्पोर्ट्स इंजरीज, और न्यूरो का पेशेंट, और कार्डियो भी रहता है फिजियोथेरेपी में। बहुत लोगों को इन चीज़ों का मतलब अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी में कार्डियो भी होता है, कार्डियो भी रहता है। और पोस्ट सर्जिकल केसेस, कुछ आपका इंजरी हो, एनी पोस्ट सर्जिकल केसेस आपको एक्चुअल में फिजियोथेरेपी करवाना ही होता है। बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी दोनों करवाना होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके मतलब हमारे यहाँ पे बहुत कम अवेयरनेस है कि फिजियोथेरेपी क्या क्या कर सकता है। फिजियोथेरेपी कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड फिजियोथेरेपी कैन डू वंडर्स। सो बहुत सारा चीज़ें फिजियोथेरेपी में कवर होता है जिनके बारे हमारे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ पे बस लोग वो मौलिक वालों के साथ हमें मतलब जोड़ते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मौलिक और फिजियोथेरेपी बहुत डिफरेंट थिंग्स है। तो फिजियोथेरेपी में पीडियाट्रिक होता है, रहता है। हमारे यहाँ पे भी 6-7 डिपार्टमेंट्स है। तो मैंने मास्टर्स किया है न्यूरो में, तो न्यूरो, ऑर्थो रहता है, कार्डियो रहता है, पीडियाट्रिक रिहैब रहता है, जीरियाट्रिक भी रहता है। जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज पीपल, जीरियाट्रिक रिहैब रहता है, और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी भी रहता है। बट मुझे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में इतना आइडिया नहीं है, तो मैं इस क्लिनिक में तो अभी फ़िलहाल वो नहीं करता हूँ। बट इन फ्यूचर
वो भी कर पाऊँगा। सर आप एक अवेयरनेस के तौर पे सोसाइटी को और पूरे वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि और कौन कौन से वो लक्षण है, सिम्टम्स और साइंस है जिससे ये पता चले कि हमें एक फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए और वो साइन आने से पहले कैसे बचा जा सकता है? जी, हमारे यहाँ पे एक लोगों के पास मतलब मेन तो मैंने पहले भी बोला है कि लोग मुल्क पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस रहा तो फर्स्ट तो आप मतलब उनको इंटरवेंशन करने के लिए आप तो किसी डॉक्टर के पास मतलब मेडिसिन डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह करना रहता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत लोग वो RTA के बाद भी किसी डॉक्टर के पास भी विजिट नहीं करते हुए सीधा मुल्क वालों को ट्रस्ट करके, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनका फॉल हुआ था तो हाइट से वो गिर गई थी। तो उनका ऐसे हुआ था कि वो मुल्क वालों के पास मतलब फॉर अराउंड 1 month शी वेंट देयर, तो उनका यहाँ पे सेप्टिक हो गया था। तो शी केम टू माई क्लिनिक, तो मैंने उसको बोला कि आप एक्सरे करवाइए एक बार। तो जैसे ही उसने एक्सरे करवाया मैंने देखा कि उनका वहाँ पे फ्रैक्चर था। तो वो चीज़ जो है मेरा करने का भी नहीं था, मैंने तो एक ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को रिफ़र किया। तो वो ईटानगर गई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि अगर और थोड़ा देर लेट कर देता तो आपका ये सेप्टिक हो जाता, वो हाथ एम्प्यूट मतलब काटना पड़ता है, सीधा यहाँ से काटना पड़ता है। तो आप अगर और थोड़ा देर लेट कर देता तो आपका हाथ को काटना पड़ता। तो उसके बाद वो वहाँ पे सर्जरी किया, उसके बाद वो वापस आई, उसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसका रेंज रेस्ट्रिक्टेड था, पूरा मूवमेंट रेंज नहीं आया था। सर्जरी के बाद भी आपका रेंज पूरा नहीं आता है। आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर के बाद, पोस्ट फ्रैक्चर केस के बाद भी कभी कभार हाथ पूरा सीधा नहीं हो पाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरत है। और एक दूसरा है स्ट्रोक। तो आज का दौर पे हमारे यहाँ पे आलो में ज़्यादा मीट वगैरह, दारू या कार्बोनेटेड खाना पीन के वजह से ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए भी आपको डाइट मेंटेन करना होगा। और अगर आ भी गया तो हमारे यहाँ पे लोग एक गलती क्या करते हैं कि बहुत देर रुक जाते हैं। तो वो सीधा वहाँ पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हुए कभी कभार वही मामला हम भी दवाई तो पूजा पाठ करवा के डॉक्टर के पास लेट से आता है। तो एक स्ट्रोक पेशेंट को एक फास्ट करके होता है, जैसे ही पेशेंट को आप ये स्ट्रोक है कि नहीं वो आप डायग्नोसिस कर सकते हो खुद बिगर पे। तो आपको सिम्टम्स वो रहेगा कि फर्स्ट तो पेशेंट का फेस ड्रॉपिंग रहेगा, आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड जिस साइड में स्ट्रोक आया है उस साइड में फेस ड्रॉपिंग रहेगा। फेस ड्रॉपिंग के बाद आर्म वीकनेस रहेगा, आर्म आपका कोई भी हो आर्म में वीकनेस रहेगा, आप नहीं हिला पाओगे वैसा सिम्टम्स रहेगा। फिर उसके बाद स्पीच में डिफ़िकल्टीज रहेगा, मतलब उनको बोलने में दिक्कत आएगा। तो उन सब चीज़ों से आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये स्ट्रोक है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉल सर्विसेज में कॉल करके आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाना है। 4 घंटा एक गोल्डन आवर होता है, उससे पहले आपको ले जाना है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अभी आपका ये जर्नी 1 साल पूरा हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे और कई सालों तक आप अपना इसी तरह से सर्विसेज जो यहाँ पे देते रहे। ऐसे में आप अपने पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा लक्षण दिखे कि आपके पास हुए तुरंत चले आए सर? जैसे आप लोगों का बैक पेन, कभी कभार पेशेंट क्या रहता है बैक पेन या नेक पेन को सीरियसली नहीं लेते हमारे यहाँ पे, हो जाएगा अपने टाइम से ठीक हो जाएगा, वैसे मतलब इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस ये सबसे ज़्यादा मतलब सीरियस कंसर्न है, क्योंकि स्पाइन से आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर स्पाइनल ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 तरह का होता है, एक पेरिफेरल एक सेंट्रल। तो स्पाइन भी आपका ब्रेन की तरह काम करता है। तो स्पाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आपका मूवमेंट वगैरह में भी इशू आ सकता है। तो बहुत लोग बैक का इशू को इग्नोर करते हुए, ध्यान नहीं देते हुए बहुत लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आपका स्पाइन में कुछ इशू हो गया तो फ्यूचर में आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, जिसके कारण आप पैरालिसिस भी हो सकते हो। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपका बैक पेन को भी आप इग्नोर ना करते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर का इंटरवेंशन करवा लीजिए। Okay, इतना कीमती समय लेके आज you can take out the time to be here with us. अपने परिवार का तरफ से हमारे क्लिनिक फिजियो क्लिनिक का तरफ से थैंक यू सो मच, वेलकम। Naruan ilog game sa okay naruan nung
ai na mama ngomong ken doi bala ngo pas ngam nem dia ngo kan nengam bar pa doi pergi ka padu ga aboro ka padu ka roi padu sasarai ka hi ka roi padu ga bisesai emang lalu oleh hilawat na hi dolu tol ko sen ado gong nangga desin angang kuma yola gaban yo hilo ma alo dis na alo nasal de ai takla doktor ajen gong nasin a ma ko nasin nun lalu ai nam la gaba thank you we taman damai ngo asingo ane ga babra ngo abra मैं क्लिनिक खुली नाम एक साल हुई तक लगा बाजी वो होकर मगर पेशेंट का दम से उन में कार्य इन्हें लगाई वो ले नाम लगा बा वो हमसे अगर अंदर नहीं मुनिया तो लोग ओके मोक पेमेंट तो लोग नारू आन करते वेलकम दांगना ओके ही क्लिनिक ही मैं मगर तक 2024 वो पर्सन को तुम तो बात Bangalore kalau hanya kan gaya lagi dan dia bela adalah anak aku klinik go mau agum lo sini lah doai enggak agum lo ye yang mau mana lah mau area go dula mau ni lo kan mau kasang kar kan mau kelar nama mai emen nama aldo enggak no jaga pai kudu pama kudu munya ban bala kudu dia mau apa tak kedua ne mau alak doai apa ini go kulilak angge nok rungo jiken mai dok mai nama abu mok da dok mai angge mok boni da higi ka lona ta aken go mok boni du jungai do angge moten boni ne mel pam maja mu an sen an go abu sin ab go asina ko ola higi ne klinikan अब तो डॉक्टर दो बंगे द्वारा मैं बोली नहीं मैं जिला पालाई एम माल बटन लोना पे मिलियन सिन थैंक यू अंदाना ओके अब डॉक्टर दो बंगे सिन थैंक यू नून आन गर्दन होगा अब भी काम एम बोला नून नारूगा अब गई मुन्ने आशीर्वाद बोजिल पर मुन्ने एमला आज नाम लगा ब नारू वेलकम दाना ओका मुन्ने दाना ही अजीना वो मैं लेके आया आज हम लोग apa gawatan na yun aku bisa पेशेंट को लेकर ना तो इसको याद करके बुलाया ये स्कोलियोसिस पेशेंट था मेचुका से बहुत रेगुलर मेरा सबसे सिंसियर पेशेंट है वो ना तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से ट्रीटमेंट करा रहा है इसको क्या बोला था डॉक्टर्स मतलब वहाँ पे शिलोंग भी जाके आया है तो डॉक्टर्स बोला था इसको सर्जरी करना पड़ेगा तो सर्जरी करना पड़ेगा का बाद भी उसको बोला था कि एक बार थोड़ा 2-3 महीना फिजियोथेरेपी ट्राई करके देखो बोल के तो मेरा क्लिनिक में आया है तो उसको ऐसा हुआ था कि इसका स्पाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ा था यहाँ में भी आप देख सकते हैं ना आप लोग तो वो बहुत ऐसा टेढ़ा होके आया था फर्स्ट डे में वो चल नहीं सकता था सीधा वहाँ से आया था तो उसको 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता था लेके आने के लिए पेन बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग एक स्केल होता है वाइस स्केल बोल के तो उसमें पेन को मेजरमेंट करता है 0 to 10 ऑलमोस्ट उसका 8 था पेन स्केल जो है ना 10 का उसमें तो ऑलमोस्ट 8 था तो अभी इसका पेन ऑलमोस्ट 0 है तो अभी उसमें उसको ऑलमोस्ट 3 महीना से मंथ से उसको हम ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसका इम्प्रूवमेंट जो है अभी फोटो में भी दिखाई देगा आज वो पेशेंट तो आ नहीं पाया है पर आप लोग को हम दिखा देंगे और ये अब वो यहाँ में बैठा हुआ है फर्स्ट दिन इसको भी 2 आदमी पकड़ के लेके आया था अभी एटलीस्ट पूरा कंप्लीट ठीक नहीं होने से भी अब वो अभी खुद से चल पाता है ना मतलब हेल्प का साथ मिनिमल सपोर्ट का साथ अब अभी चल पाता है 6 मंथ से
तो इसका क्या होता था, आज वो भी नहीं आ पाया, सो गया बोला। तो उसका हाथ जो है मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता था। वो डिलीवरी का टाइम में थोड़ा नर्सेस से मिस्टेक होने का वजह से उसका मूवमेंट हाथ का एक साइड, राइट साइड ना, उसको मोनोप्लेजिया बोलता है, तो वो नहीं होता था। तो उसको हम थोड़ा बहुत थेरेपी कराए, लेकिन तो पीडियाट्रिक बच्चा है, रेगुलरली नहीं आ पाता है, कभी उसका मुंह दिया होता है ऐसे। ट्रीटमेंट तो पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना तो अचीव कर पाया, मतलब इतना 1-2 हफ्ता के अंदर में ना। अपना ही काम है, लघु आस दो बोल के आते रहता था, तो उसको भी हम ट्रीटमेंट कर देता है बीच बीच में। लघु आस दो, कभी कभी लघु आस दो बोलता है, तो हम कर देते हैं उसको बीच में ना। तो ये दोनों है, ये दोनों बचपन का दोस्त है बोला, बचपन छोटा सा अपना जवानी का दोस्त है, फोन पार्टनर है बोला। तो यही काम मेरा, इसको मोटिवेट करने आया था, तो उसको फोन करवा रहा है काम जो ना, तो यही काम भी फोन किया है दोनों साथ में। ये काम का हाथ कंप्लीटली नहीं जुड़ा था, अभी देखो एक हाथ से पकड़ के खा पा रहा है, वो केक भी खा पा रहा है ना। एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी होने का ओकेजन में ये स्ट्रेच को यहाँ से लेके वहाँ तक सोशल सर्विस कराया था। तो मेरा स्टाफ लोग को भी हम बहुत थैंक यू बोलते हैं, बहुत थैंक्स ना। वो लोग हमको बहुत हेल्प किया है, डेकोरेशन में भी हमसे ज़्यादा वो लोग अपना खुद का सोच के पूरा हेल्प किया है। सब डेकोरेशन, क्लीनिंग से लेके सोशल सर्विस सब में हमको बहुत हेल्प किया है। इसी का एक पकड़ते हुए ऑन द ओकेजन ऑफ माई फर्स्ट क्लिनिक एनिवर्सरी, तो ये स्ट्रेच को पूरा साफ करवा रहा है। आपका क्लिनिक का नाम क्या है? होमगोरिगो फिजियोथेरेपी क्लिनिक। फिजियोथेरापी नम हिमाजी बा ना गो काम न लकलो तु इजामुन सिन लकलो कालो बोलो इम्फा पोसी इला नको हेल्थ डिपार्टमेंट तो ये मारा मांगो का दो फिजिकल एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन नम कोर्स वे ना तो का दो इजामुन की पूर्ण सोले की एमडी इना डॉक्टर मिंगा पड़ती ना लोग में ये एमिन हिमाजी बा डॉक्टर ना सीज को और ही को बेनिफिट इन पार्ट नम लगा हुआ है तो दो वो बेटा नगर का तो वो इन तम बाजी प्रॉब्लम इन तो ये नाम बाहर जा लो पार्ट कोई कुली जिना में की वो तो छोड़ जाता है वो इवन ये जे डॉक्टर की इतला और की जाको तंग होई की डेमो का आले ना दो दिन नाम में हमारी बात ले कर में ना तो फोन आप कर ये तक आई और टीम ने का नाम यूजुअली तो नारुए दिन आसित बाजी बसा को मना को का ना करोनी का वो आलो क्यों तो हम ये सेंटर पुलिसान काम तो फिजिकली प्रॉब्लम ना करते हम तो बासा दागलो ना पॉसिबल सीरी और ये क्यों बे और सियां नियर बे
डिस्ट्रिक्ट का दही वो काम पेशेंट ने सिना वाई लाप एमिन महिम बेनिफिट की माजबान नो काम महिम कई बात सिना दुनाई दाका तोल कई दाका तोल कई एमिन में माजिब मोई उल्टा माजिब मुके यालना एजे होक हेल्थ केयर टेकर हॉस्पिटल तो हेल्थ के इचु डेमो ओके एमएस के ओके डॉक्टर का नर्स का प्रॉब्लम मात हेल्थ के इचु नारू का प्रॉब्लम असल मी आगे तो हाथ वर्किंग ला डेडिकेट ला एकदम नारून मोतो जग तोरkan nagata kama izna mama ji beton so program mirana बोलो दिब्रु और ये ला इनमें द फिजियोथेरेपी जापा माधव भाई ना मेडिसिन ने दिला बोल के वो कंफर्मेशन लगा पर हुआ इनला आन इनमें तुम जल्दी ठीक होने तो फिजियोथेरेपी करो दवाई भी साथ में खाओ इनका आलो लोगों को इकातान में आलो का स्टिमुलेटर मशीन है का बुना पान मशीन यो मुआ माई इगला मुन इंतो बेन में थर के सब इनुम नाम लेना आलके मो फोन गल मिसेस ने आलो को जाप देना खा तो अंतरा मुन हुंगोरी को खाबो मी दुन के मो हाल हुआ हाथ को लो एक नाम में एकदम मशीन यो इन मशीन पाट पे जम गए हम करना बहुत मतलब सेटिस्फाई है तो मुई इनमें मो हो हफ्ता वो इनमें दाल में ना पसीन सीधा ले रहा था मुई दाल दो आरो आई में मुफ्ता वो लोग कालो लेकिन मोइला का फिजियोथेरेपी वर्क में एक महीना दाम में वो दाल ला को हम ना पसीन इसी होते ना दो ला पसीन यो दो असिन दिन दो वीक मा तो माको के ला आई को हम अब बेल दाग ला को मन नी से फोक ना एमला में होगो दो नाम में वो नाम तो दूला आई मारो इदी लगी में दो बिदु वो हाथी अलित नाम में आरम आई में बीत नाम लगा वो हुतलर आलू को कान खामा तो न्याला दुकेन माई खर्चा सिन पाई खामा दो तई एम नारू एन में होगो यो खर्चाया खामा मिसिन चारा इबे मालो आसु बन्युम ला गई मोदे नो विशेष था एक ना देमरे भी प्ला दोला एन का तो मिलो में सिन मोदा गित वो दिनु ये मुदु ना में मास तेंग जिदा ना में नहीं हम बे वो में तोलिन ना में मोम सिन आलदो नाम में के में होगा फिजियोथेरेपी कुल में माय ना वे अलना वो इतना में याओ वे पर रिजन एम ला में के माय म्यूखेन ना में नारू मोयुम बांगो फैमिली तरो लोग कनारू मुन पब्लिक तरो लोग से अब माय बते जिदा ना के होगा गोकुला नो दोला हम भाई में कनारू से बेनिफिट पाला के नारू जे गालो के सिन आइला पे बेनिफिट उठाई को कनोई कादू भी नो मुगे तो बिला कई एम में al wan sejen hinne ilo kuda hogem be gogla em milo anniversary ku pas anniversary at kan mu da de anga invitation ba kan mo da pon lo mo so pai ma be bicara bal a be no ne mal ja do etna mi ambila on sin ye adang na ke ok dia mo sa mo at mo ho etti ilo tu biji du ai la sin an mal jab ka ga kan me naruan ga dem al jam mu dang na ok hoke team gặp dem ngom inyam na om ye da dukma này cái dukma me alu no ka team gặp dem ka ka bong ko kana ru mai nok taro lo ka mun til se thank jida na ka de thank you वो पापा 4 जनवरी 2026 लम्बा स्ट्रोक लगी जब वो मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहा था तब इसको अचानक से स्ट्रोक हो गया जिसकी वजह से उसका पूरा लेफ्ट साइड लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरा मूवलेस हो गया एकदम पैरालाइज हो गया हार्ट भी हिलना बंद हो गया पाँव भी हिलना बंद हो गया और मुंह भी वन साइड मुंह लेफ्ट साइड का एक पार्ट जो है कैप्साइड हो गया तो इमीडिएटली ऑन द सेम वेरी डे ऑन डेट सेम वेरी डे हम लोग जो है डिब्रूगढ़ में पापा को ले गए तो पापा को डिब्रूगढ़ में ट्रीटमेंट किया और जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ में ही हैज़ गॉन टू एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट ऑल्सो फॉर हिज हार्ट ब्रोकेज प्रॉब्लम और अदर मतलब मेडिसिन फॉर अदर प्रॉब्लम्स लाइक हाई बीपी प्रॉब्लम्स हाई शुगर लेवल प्रॉब्लम्स इसका प्रोस्टेट प्रॉब्लम को अपना माने एंड जब डिस्चार्ज हो रहा था वहाँ से तो डॉक्टर सजेस्टेड अस टू टेक हिम फॉर फिजियोथेरेपी फॉर ए मंथ बिफोर कमिंग बैक फॉर द रीचेकअप ऐसा हम लोग को बोला है तब that's how we come in contact with Dr. Kabum Padu sir. तो डॉक्टर काबूम पाडू सर का इधर में आने के बाद डॉक्टर काबूम पाडू सर का जब क्लिनिक में आया तो डॉक्टर सर ने मेरे पापा का मेडिकल रिपोर्ट देखा और उस हिसाब से वो थेरेपी प्लानिंग करना शुरू कर दिया और इसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया एंड अंडर हिज एक्सपर्टिस गाइडेंस उसका स्टाफ लोग मेरे पापा का ट्रीटमेंट ऐसा किया कि दे ट्रीटेड नॉट माय फादर एज ए पेशेंट बट एज देयर ओन फादर ना और इतना अच्छे से मेरे पापा एकदम होपलेस हो गया था पूरा उसका होप हो गया था कि वो वापस चलेगा ना नहीं चलेगा इस टाइप का हो गया था वो मगर देखते देखते अंदर देयर
compensate love and care under their support and guidance or encouragement or motivation से वजह से मेरा पापा who was once on wheelchair today could stand on his own feet, could walk slowly, could move his fingers and could speak in very normal way ना. इसलिए सर को तो कितना बोलने से भी कितना हम लोग ग्रेटफुल है. आई कैन एक्सप्रेस हिज वर्ड ना सर. मेरे पूरा फैमिली का तरफ से सर को तो अभी क्या बोलेगा. मेरे पापा के लिए वो क्या जो किया ना वो इज नॉट लेस देन मिरेकल फॉर अस ना. इसलिए सर को ही सपोर्ट करने के लिए आज पापा को इधर लेके आए. थैंक यू सर. और सर का ऐसा बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा लगा मैं आके ना. मेरा पापा तो अभी बहुत खुशी हो गया. उसको मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल गया जीने का. उसका वो कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो फिर से चल पाएगा. मगर सर लोग का वजह से सर का स्टाफ का सपोर्ट, सर लोग का मोटिवेशन सपोर्ट का वजह से मेरा पापा ही इज कॉन्फिडेंट. मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि वो अभी वापस चल सकते हो. बहुत खुशी हो गया. थैंक यू. Nó naru minya cái đó naru patient là cái ngô xin patient mà nó kêu lo ra mà week back ngô chỉ là chỉ kia ngô cái xin anh cái xin anh mà review तो अच्छा ही ngô da लगा encourage यही करता है कि ये जो सोशल मीडिया का थ्रू से भी यही अपील करता है कि सिलोंगे का नाप या लेकेलोंगे का नाप ये वो करते हैं कि युमा मांग लाला लगा मालूम ना ऐसे वाला दिन है बहुत गिफ्टेड होता होगा. लासिन हम ये अपील करते हैं कि मतलब साइंटिफिकली डॉक्टर आजकल फिजियोथेरेपी अवेलेबल है तो अलग अलग मालूम ना वो एक्सरे करके या कुछ भी करके डॉक्टर को दिखाने से ठीक है ना. वो कॉम्पिटेंट है ना कि कोई कुछ भी आलो लोग मालूम ना सा नवीन चीज़ है मोला वही है ना. मेरे पास में वो है कॉम्पिटेंट क्या बोलते हैं एफिशिएंट है ना. डॉक्टर के नाम anak kata non dia nak lorot tapi problem lah. Kalau kenyungka को सोते हैं हम लाता वहाँ पे ही डॉक्टर में विजिट करना है. हम कहीं भी जाने से हम ये बोलते हैं कि आप आलो अलग मुल्क से आरे हम मुल्क से कर फिजियोथेरेपी में विजिट करो. हम आप नहीं नगर न करो न्यूंका को मन करो उल्टा मोनेन माला से भी वही अन मका बम का रिव्यू तो बहुत अच्छा है. अन मुझे आना बगा दसिंसी अति को तो नारो अच्छा रिव्यू दिया है. काबू में बेस्ट विशेष ऐसे काम करते रहो. Hemana yang kadu lah, pehenen kadu. Mem pajil pemud Hungorigo physiotherapy. Hungorigo higi Hungorigo hi yolog benendu ko ai. Nguga galonio me gudes amen lo dolur amnem leda lera do amnanga ba ngunu higi hisum darka lekit bridge verde hisum abu am hisum go bid duai. Tolo hisum ga hungwa. Oke hi hiriam lah hi ngunu ka retired commandant ato nguka to raken padu ga. Nam do arkemission kam du do higi ai. Hiri te bridge go do te hiri abu ai. Hiri ga ri guam la ngunu darka ga asli ka nguga ngunu ka nomenclature amene namina Hungorigo ai. Hungorigo amla darka ni amen go ai nguga izaga padu at anabu ga. Ni tom do yam tan me koblo darka am nango lekilo jega lo do khatorela nomet period bito ni dojin mamla protect na jega secure na jega lo in lela in beni me koblo darka am nango do kha be ko ekla betem darka am nango asli to lok amne Hungorigo ai Hungorigo ngunu darka do lu gamne me ngo ngunu ki register society ka do am na la ngo him ogo Hungorigo ga him ngo mem paji dang na kai Hungorigo yo lok an go be hisum ga hungo hiri ga ri go na ke me alu do him sin Hungorigo physiotherapy am la lu ba hi kit ga am nim sin aljab le pa ngo once again kit ne no ke 1 year complete nam la ba ekdom ngo congratulation no ke badai ji dang nai alu do no treatment ni nam am da la ngo sin patient na ek last जुलाई होगा ये वो फर्स्ट वीक होगा एकदम मतलब वो के बैक पेन ऐसा हो गया था कि वो उठने ही नहीं सका और चलने नहीं सका यो दो हेंकुमा दाक्सिंकुमा कब गलांग वो दो लाख आहें जाकुमा बिला मतलब स्पेशली वॉशरूम इन कब आहें जाकुमा वो एकदम हफ्ता 10 डेज जैसा वो एकदम हिलने नहीं सका एकदम किसी भी तरह में कोई भी पोजीशन में हम बैठने नहीं सका है Ame nguga to lab mun sin yo mola roxinio ko likadu ame ngo majiba ngo hiusi mempa dang na hilo ngo ka kita zoom le padu mu informal guidance committee secretary mu ngom na ka nokut ka bonga pio tri akha palage mu aro nen na ngom problem patela ame mu ga gai galoyem hogo galola ngo gari location ne lakuma ekdom kabdu bi acha endu bi mai
emma ko ala kita pramu treatment irobla ngoyot bin no stable nam la 1 week yogo 10 days go no go nom physiotherapy ngo treatment ye at ka ngom ila mu ko ila la मतलब day by day improve होते गया है relief लाई emma mu kita ngom suggest do no mu da ek ban no stable lo big dola no MRI ke जैसे भी MRI test को ikamat ka ngu alo itu kamai MRI test ko ikabol allo mu da disc sleep dul pa mu emla amma mu ko ngom stable lo bila lo ingo ekdom dunam dang nam problem na ku mu ga kit ko ala clinic hungari ko physiotherapy ala treatment rob na ngo relief pa la ile ko ngo ekdom ngo sin ngo dulang man ye ko to ka ba ka ma yo ba du ngu bini ye tu du ba an हम दो बोलो ngom आज ba demoralize lai हम ngo idera bolom la एकदम मेरा दिल जो है एकदम मतलब डिमोरलाइज जाका हो हम को आरोप लाइन में ट्रीटमेंट दे रोबला इन हम रिलीव ले कुन में कते इतना इन लानो एमआरआई को बोल आल दो मुदा दिस का यो एक स्लिप ना हम इतना एक दोल पे बोलो इन में मा बोलो ngo जुलाई लास्ट तक ना इन में एमआरआई ला इन में कुछ गयो का एक सजेस्ट कर मुगा में लोकई रियली मतलब दिस का L4 L5 आई अगर स्लीप रूल है एक दो अम्म मुझे हो हाला को ngom हम बैठ काम ला फिजियोथेरेपी मुझे इनामें में ngom आला के ngom ngonu wen isila do engdo la ngom nam lo ila ko ila regular muझे दा 3-4 month को alum regular भी हम no alum recover alu em in में ngo ila lil ma ji we relief la ko aldu nai ngo la kit ne 1 second ngo thanks ji dang nai अम्म फिजियोथेरेपी मेडिसिन ngo kan में ngun yat nei le medicine do ma ba हम फिजियोथेरेपी physical exercise हम मुझे गाइडेंस लो फिजियोथेरेपिस्ट का डॉक्टर का गाइडेंस दो उन इरूप लगे हम बोलो मैं अल्लाह के दो भाई ही कि जस्ट नो अल्टर को नो के जस्ट मोमेंट लगा है रिलीफ को लेकिन परमानेंट लगा मुझे हम नो एकदम नो ही मुनु एक फिजियोथेरेपी का मुझे सजेस्ट नम लो कहीं इबे बोलो यो मुझे काम है फर्स्ट पेशेंट क्लिनिक का ayah kam jaru हम भाई उल्लास माला दिन लग बाहर गाड़ी में लेट के आया था मेरा इधर आके पूरा ठीक हो गया पेगो मनु पेगो ना इंटर्न है वो एक्चुअली इंटर्न भी नहीं बना है एग्जाम देके ऐसे ट्रेनी वो मेरे साथ रह रहा है सीख रहा है ना मेरे साथ तो पूरी एक DSP kurung kume internet ka do yi emang mo special लगता है ना मीडिया रिपोर्टर लगता है मार्केट वाला ही तो बहुत सही लेकिन अब यहाँ नहीं रहता है मोटे जो लगता है मत मुझे ना